परिसीमन आयोग ने एसोसिएट सदस्यों के साथ सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने व कुछ सुझावों को मानने के बाद संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट शुक्रवार को सांसदों के साथ साझा की है। सांसदों से संशोधित रिपोर्ट पर 4 मार्च तक यदि कोई असहमति हो तो देने को कहा गया है। पहले जारी अंतरिम रिपोर्ट में समाप्त की गई जम्मू की सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट में बहाल कर दिया गया है। कश्मीर की हब्बा कदल व किश्तवाड़ की इंद्रवाल सीट को पुराने स्वरूप में ही रखा गया है। पुंछ हवेली सीट फिर से ओपन कर दी गई है। अब राजौरी हल्का एसटी के लिए आरक्षित होगा। सूत्रों के अनुसार आरएसपुरा सीट में आने वाले नगर परिषद क्षेत्र को जम्मू दक्षिण के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस सीट का नाम आरएसपुरा जम्मू दक्षिण हो जाएगा। सुचेतगढ़ सीट को एससी के लिए आरक्षित रखा जाएगा। पैनल ने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, थनामंडी, राजौरी, बनिहाल, मढ़, जम्मू उत्तर आदि सहित कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचा है और इस तरह अब राजौरी सीट से डुंगी को अलग कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा से राजौरी के साथ जोड़ दिया गया है। पहले पुंछ हवेली सीट को एसटी के लिए आरक्षित रखा था, लेकिन अब ये ओपन कर दी गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने शोपियां को अनंतनाग पुंछ संसदीय क्षेत्र में शामिल करने के भाजपा के सुझाव को खारिज कर दिया है। आयोग ने पुंछ जिले और राजौरी जिले के कुछ हिस्सों को दक्षिण कश्मीर संसदीय क्षेत्र में शामिल करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपत्ति को भी खारिज कर दिया है। हालांकि आयोग ने पुंछ जिले में कम से कम एक विधानसभा सीट का आरक्षण रद्द करने के भाजपा के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। वहां के सभी 3 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे, लेकिन अब आयोग ने पुंछ मंडी निर्वाचन क्षेत्र को जनरल सीट घोषित कर दिया है। पुंछ के स्थान पर राजौरी मुख्य विधानसभा क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। अब जम्मू क्षेत्र में एसटी के लिए आरक्षित 5 सीटें होंगी, जो पुंछ जिले में सुरनकोट और मेंढर में होंगी। राजौरी जिले में राजौरी, दरहाल और थना मंडी में होंगी। इसी तरह कश्मीर संभाग में एसटी के लिए 4 सीटें आरक्षित होंगी। कुल मिलाकर एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट शुक्रवार को सदस्यों को सौंपी गई है। भाजपा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह व नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद हसनैन मसूदी दिल्ली में हैं, जिन्हें रिपोर्ट सौंप दी गई है। जम्मू में भाजपा सांसद युगल किशोर को भी रिपोर्ट दे दी गई है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व मोहम्मद अकबर लोन को शनिवार तक रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है। वहीं सूत्रों ने बताया कि 4 मार्च के बाद कभी भी परिसीमन रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है। जनता से इस पर सुझाव तथा आपत्तियां मांगी जाएंगी और इन आपत्तियों पर गौर करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। आयोग का कार्यकाल 6 मई तक है और इससे पहले रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।